नमस्कार साथियों, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज सर प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। एक बहुत ही बड़ा दिन है आज। साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है यूपीएमआरसी एससीटीओ पोस्ट के लिए यूपीएमआरसी के द्वारा, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के भी आप लोगों को मिल जाएगा। और इसमें आप लोग अपना टी स्कोर जो है, सभी टेस्ट 1 से लेकर के 7 टेस्ट, उसके साथ ही जो कंपोजिट टी स्कोर रहा है वो क्या रहा, वो भी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और एटलीस्ट इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये होने वाला है कि आप अपने आप को एक पॉजिटिव साइन दे सकते हैं कि आने वाले अगले 1 से 2 सालों में या 3 सालों में आपको, अगर आप सूटेबल हुए साइकोमेट्रिक टेस्ट में, तो वेटिंग लिस्ट से आपको कॉल आ सकती है। और जो सूटेबल नहीं है तो डेफिनेटली उनके लिए यहाँ पर अब सारे रास्ते यूपी एम आर सी एस सी टी ओ के, खास करके इस 2024 नोटिफिकेशन में, वो बंद हो जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लोग आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में बहुत ही अहम जानकारी आप लोगों को मिलेगी, और साथ ही जो है ये लिंक है, लिंक जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका स्टूडेंट लॉगिन जो है वो खुल जाएगा। यहाँ यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डालेंगे, फिर आप आराम से अपना जो है टी स्कोर देख सकते हैं। तो बेसिकली आप देखिए, तो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हाईएस्ट टी स्कोर इन सी बी ए टी साइको टेस्ट टिल नाउ फ्रॉम क्रैक साइक इंस्टीट्यूट रासर, जो अभी तक जो नंबर 1 है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि हमारे स्टूडेंट हैं नेहा, और इनका एप्लीकेशन नंबर देख सकते हैं, रोल नंबर देख सकते हैं, पोस्ट अप्लाइड फॉर, और टी स्कोर टेस्ट 1 में 60.90, टेस्ट 2 में 64.60, टेस्ट 3 में 59.52, टेस्ट 4 में 66.03, टेस्ट डी में 53.58, टेस्ट क्यू में 61.1, और टेस्ट 7 जो हम बात करते हैं रिएक्शन टाइम टेस्ट, वो है 75.72, जो कि अभी तक का मेरे पास जितने भी बच्चों का डाटा आया है, मोर देन 50+ बच्चों का डाटा आ चुका है, 75 किसी भी स्टूडेंट्स का नहीं है। और कंपोजिट टी स्कोर जो है वो 441 है, और मार्क्स आउट ऑफ 30 जो है 23.65492 है। और जो डिसीजंस है साइकोमेट्रिक टेस्ट का, वो सूटेबल कैटेगरी में आप सभी लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो ये एक हाईएस्ट मार्क्स अभी तक जो प्राप्त डाटा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेगा। तो एक बड़ी अच्छी बात यह है कि नेहा प्रजापति ने, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि पेड नेहा प्रजापति 2.0 आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और जहाँ तक मैं बताऊँ कि उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स है या इमोशंस हैं, रिजल्ट्स आने के बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट के, वो आया है, और उसमें वो काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने लिखा है, अपनी इमोशंस को जाहिर किया है, और उनके टी स्कोर मार्क्स जो है वो भी दिखेंगे। तो अभी सबसे अच्छी बात ये है कि नेहा ने टाइम निकाला, और वो खुद आप सभी लोगों के सामने उपस्थित होगी, और वो आपको अपना जो है एक्सपीरियंस बताएंगी कि कैसे उन्होंने जो ये हाईएस्ट मार्क्स है वो अचीव किया है, ताकि आगे आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं साइकोमेट्रिक्स टेस्ट की तैयारी करें तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को फॉलो करें, तो उनको भी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी समय को गंवाए हुए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा नेहा प्रजापति जी को। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी चीज़ जो है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ दिखाना चाहूँगा कि हमने अपना पोल किया था, और वहाँ आप देखेंगे तो व्हाट्सएप पे एडमिन ग्रुप है, और इसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि सीबीएटी साइको रिजल्ट स्टेटस। तो अगर हम टिल नाउ देखें तो हमारे जो स्टूडेंट हैं, 81 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है अभी तक इस पोल में, और 77 स्टूडेंट्स सूटेबल हैं, और नॉट सूटेबल स्टूडेंट्स की संख्या जो है वो 7 में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, 4 में देखने को मिल रही है। तो ये बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है। जब सभी स्टूडेंट्स का डाटा आएगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो नेहा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नेहा जी प्लीज़ आप आएँ और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। तो नेहा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जो है वो अचीव किया है। जी नेहा। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली इस सभी का क्रेडिट सर आपको ही जाता है। मैंने 2 वीक्स पहले ये आपका कोर्स परचेज किया था, जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, यूट्यूब में कुछ भी समझ में नहीं आ। तो उस टाइम फिर मैंने आपका कोर्स परचेज किया, और बस आपने जैसे बताया वैसे ही करती गई, और फिर बस ये क्रैक हो गया मेरा। जी, वो तो है बिल्कुल, लेकिन क्या स्ट्रेटजी रही और क्या बिलीफ आपको वो काम किया सारी चीज़ें, और ये जो कोर्स था ऑनलाइन कोर्स वो कितना हेल्पफुल रहा? यस सर। सर पहले तो मैं ये बताऊंगी कि
मैं एक्चुअली ये फीस जो आपने बताई थी स्टार्टिंग में वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी उतनी, फिर आपसे थोड़ा सा डिस्काउंट मांगा तो आपने मेरी हेल्प भी की। और बट आपने एक चीज़ कही थी कि रिजल्ट चाहिए मुझे जी, लास्ट में, और एट द एंड मैंने आपको रिजल्ट दिया है सर अपनी। आपकी मेहनत थी सर इसमें। जी, जी। हाँ, जो मेहनत तो कि थी डेफ़िनेटली, हमने प्रयास किया। और जो रिएक्शन टाइम टेस्ट में आप 75.72 का स्कोर देख रहे हैं, तो हमने स्पेशल सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन किया। जो हम जी बोलते सर। थे कि रियल एग्ज़ाम आरडीएसओ के पैटर्न पे होगा, वो सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। आप लोग प्रैक्टिस भी करते थे, मोर देन 200 प्लस बच्चों के साथ सारी चीज़ें थी। और सभी टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया। तो क्या स्ट्रेटजी थी, आप क्या रूल्स रेगुलेशंस जो रास्टर बताते हैं उसी को फॉलो करते थे, और साथ में जो टेस्ट के डिफ़िकल्टी लेवल थे, वीवीआई मॉक्स थे, उस सब का कितना जैसा इम्पैक्ट रहा? ये सर आपने ट्रिपल ए जी हाँ। स्ट्रेटेजी बताई थी जिसमें मैंने ये फॉलो भी की थी। जी। बट एक्चुअली इसमें कुछ था कि जैसे कंसंट्रेशन टेस्ट था उसमें मेरा स्टार्टिंग से जब आपकी टेस्ट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी तो उसमें मेरे स्टार्टिंग से 30 से 20 27 इतने अराउंड बन रहे थे मेरे 30 में से। और फिर आगे ऐसे ही आपके जो टेस्ट सीरीज थी वो लगाती गई तो उससे मेरे 30 आउट ऑफ 30 बनते गए। जी, और और उसमें ऐसे ही मैक्सिमम बच्चों यस। ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो जो मैक्सिमम स्कोर है 59.52, जहाँ तक मुझे याद है ये यही है, मैक्सिमम स्कोर ही है ये। ये सर एक्चुअली मेरा लास्ट में जिस टाइम एग्जाम था ये मेरा 22 को था। जी। तो उससे एक दिन पहले ही मैं उस टाइम ट्रेवल कर रही थी, ट्रेन में थी, तो मैं अपना लैपटॉप वगैरह सब लेकर गई थी। तो मैंने ट्रेन में ही आपका उस टाइम वीवीआई मॉक चल रहा था। जी। तो वो मैंने आपकी वीडियो ज्वाइन की थी जो आपने उसमें बताया था क्लास में कि जो वीवीआई मॉक था उसमें जो क्वेश्चन थे वही सारे सेम मेरे उसमें आए थे नेक्स्ट डे एग्जाम में। जी। तो जी। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा उसमें कि मतलब जो भी क्वेश्चन आपने करवाए थे वही सारे मुझे सेम वहाँ पर मिले। तो एक वो बेनिफिट मिला मुझे इस चीज़ का, जी, तो बिल्कुल। क्लास लेने का आपका। और रिएक्शन टाइम टेस्ट के बारे में बताएं, जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया और उसको चेंजेस भी लाए, जी जैसे सर। जैसे बच्चों ने बताएं, तो वो कैसा रहा? सर स्टार्टिंग में तो जो आपने दिया था उसमें तो जैसा आपने बताया था वैसे करती गई थी मैं। लगाती थी जो भी टेस्ट वगैरह आप देते थे वो सब लगाती थी। और फिर लास्ट टाइम पर वो चेंज भी हुआ था उसका रिएक्शन टाइम का जो उसका पूरा मैं बोल नहीं पा रही हाँ हाँ, सर बिल्कुल अभी बिल्कुल, मतलब वो इंटरफेस और सारी चीज़ें ना। हाँ जी, वो सब चेंज किया था। तो सेम एज इट इज वही मिला मुझे वहां पर जैसा आपने लास्ट में वो चेंज करके दिखाया था जो भी उसका इंटरफेस था। जी। तो वहां पर वही मेरी प्रैक्टिस जो थी वो बहुत अच्छे से हुई। जस्ट वो तो बहुत स्लो चल रहा था वहां पर तो। और मैं जल्दी जल्दी से प्रेस कर रही थी जो भी कीज थी वहां पर जो भी सामने कलर आ रहा था बहुत जल्दी जल्दी प्रेस किया था। वेरी गुड। और जो टेस्ट 2 और टेस्ट 4 है, फिगर फॉर्मेशन और एम्बेडेड फिगर, जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड है, और अभी तक जो 4 बच्चों के डाटा आए हैं उसमें से 3 स्टूडेंट्स हैं जो कि टेस्ट 4 में यानी एम्बेडेड फिगर में कुछ नंबरों से रह गए हैं, मतलब पॉइंट्स में ही मान लीजिए वो रह गए हैं। तो वो दोनों हार्ड लेवल के टेस्ट है जो हमने पहले भी बताया था। तो उसकी जी सर। तैयारी और उसमें स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस कैसे थे और आप उसको कैसे टैकल करते थे, क्योंकि आपके जो मार्क्स में देख रहा हूँ टेस्ट 4 में 66 है, जो कि हाईएस्ट है, और टेस्ट 2 में 64.60 है, वो भी अभी तक में हाईएस्ट है। सर एक्चुअली ना एम्बेडेड फिगर में वहां पर एक क्वेश्चन था जिसमें वो मैं उसे फाइंड नहीं कर पाई थी। जी। तो मैं शायद वो मैंने छोड़ा था मुझे जहां तक याद है। तो एक वही क्वेश्चन रह गया था बाकी इतना मतलब हार्ड भी नहीं था वो, सिंपल था तो वो जल्दी जल्दी हो गए थे। इवन मेरे जितना टाइम था उस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए उससे पहले ही मेरे सॉल्व हो गए थे वो क्वेश्चंस। तो वो क्या स्ट्रेटजी थी, ट्रिपल ए थ्योरी के अलावा, या फिर डिफ़िकल्टी लेवल जो हमने हार्ड क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट सीरीज में? जी हाँ, सर। तो वो भी हेल्पफुल रहेंगे। उसके अलावा आप और क्या जी स्ट्रेटजी सर। करते थे? जैसे कई बच्चे डर जाते हैं, तो बेसिकली ये क्वेश्चन मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ। नहीं सर एक्चुअली जो भी आपने टेस्ट सीरीज दी थी वही मैं लगाती गई और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करती गई कि कोई नहीं हो जाएगा हो जाएगा। बस यही लगाती रही और जो भी क्वेश्चंस थे आप देते थे और डिफिकल्टी लेवल के थे। इवन जो आपने पहले उससे दिए थे जो आपकी टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस थे वो ज़्यादा हार्ड थे और वहां पर इतना हार्ड नहीं आया था। जी। बहुत इजी था मतलब सामने से ही आपको आंसर मिल रहा था कि हाँ इसका ये होगा।
ओके, और जो कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स बताए गए थे वो सारे वर्कआउट किए वहाँ पे? यस सर, जो आपने बताया था वो एज इट इज वहां पर वर्क किया और सारा ऐसे ही आया। जी, जी। चलिए, ओके, अच्छी बात बताई। बाकी ऑनलाइन क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं वो थोड़े से डरते हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के कि इसमें इंटरेक्शन सही से नहीं हो पाएगा। तो थ्रू आउट कैसा रहा इंटरेक्शन जब से आपने ज्वाइन किया? जी सर, पहली बात तो आप सभी डाउट्स को क्लियर करते हो, और कभी भी आपको कुछ भी डाउट भेजें तो आप तभी उसे सॉल्व करके बताते हो, चाहे किसी भी टाइम हो, रात को भी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और जब आपके लाइव सेशन होते थे क्लासेस, तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहा। आप सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीकी से समझाते हो, हर चीज़ें। तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है कि हाँ, सब क्लियर हो जाएगा। तो जी, मेरा यही था कि जैसे आप बताते थे तो वही सब फॉलो करके और क्वेश्चंस लगाती थी तो होता था वैसे ही। थैंक यू वेरी मच। और जो हम लाइव टेस्ट लेते थे और उसका टी स्कोर जनरेट करते थे, तो उससे उस डाटा से क्या एनालिसिस करते थे और वो कितना हेल्पफुल होता था? यस, और उससे एक्चुअली बस यही पता लगता था कि अभी हम कितने पानी में हैं। और लेकिन वो ये था, मेरे ठीक बन जाते थे उस टाइम भी। कभी कभी बस स्टार्टिंग में तो रिएक्शन टाइम में थोड़ा सा, रिएक्शन टेस्ट जो था उसमें थोड़ा सा ढीला रहता था। जी। बट धीरे धीरे करके वो भी बढ़ता गया, लेकिन जब एग्जाम के टाइम वहां पर बिल्कुल इजी था। वहां पर जाकर मुझे ये लगा कि फालतू की टेंशन थी ये सब। ठीक है, नॉर्मल है, हो जाएगा आराम से। लोगों की जो रिव्यूज़ होते, उस रिव्यूज़ से बाकी बच्चों को भी काफ़ी हेल्प मिला, डरने की बात नहीं थी, वो बच्चे जी सर। समझे। ओके। तो अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई भी बच्चे साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सर मैं तो सबसे पहले आपका प्लेटफॉर्म ही बताऊंगी उन्हें, जी। कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाते हो। और जो भी बस सर बताएं, बस वही फॉलो करोगे तो आपका इजीली क्रैक हो जाएगा। और जितनी टेंशन अभी हमें होगी कि एग्जाम से पहले होगी, और फिर बाद में जब एग्जाम टाइम में आप बैठोगे वहां पर, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, बस इजीली आपको क्वेश्चन सामने आएंगे, और वो भी वही क्वेश्चन आएंगे जो सर करवाते हैं। मैंने मेरे टेस्ट में सारे एग्जैक्ट वही क्वेश्चन थे। जी। और अगर जो जो कोई अलग भी थे तो वो इजीली हो जा रहे थे, क्योंकि आपने जो टेस्ट सीरीज और लाइव सेशंस में बताया था, जी। सब कुछ इजी था, सब कुछ समझ आता था। यानी कि कोई भी क्वेश्चन और हमारे कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं था। नहीं सर, सारे वही क्वेश्चंस थे। इवन क्वेश्चंस मैच भी करते थे। कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो मैच भी करते थे। जी अच्छा, सर। मुझे एक पर्सनालिटी टेस्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट जो क्लासेस चली थी और उस पे जो डिस्कशंस होता था उसका कितना फ़ायदा हुआ एग्ज़ाम में भी और ऐसे भी? सर एक्चुअली मेरे जो पर्सनैलिटी टेस्ट है उसमें नंबर्स कम बनते थे पहले, जी। जब आपकी टेस्ट सीरीज लगाती थी मैं। जी। लेकिन वहां पर अब मतलब मैं देख रही हूँ तो मेरे ठीक ठाक स्कोर आ गया है उसका। क्योंकि एक तो एक दिन पहले मैंने आपके वो वीवीआई मॉक दिया था, तो जी। उसमें सेम क्वेश्चंस थे, तो उससे ज्यादा हेल्पफुल रहा। और जी। जो आप बताते थे, मतलब जो भी लाइव क्लासेस में बताते थे आप, वो सब देखती थी मैं फिर। उससे ही थोड़ा देख के कि हाँ ठीक है, इस कोर्स मेरे में डेवलप हुआ थोड़ा सा कि हाँ ठीक हो जाएगा ये। तो धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करी बहुत, फिर हो गया सर। देख रहा हूँ मैं, पर्सनालिटी टेस्ट के जी में अभी भी स्कोर कम है, क्यू में तो अच्छे मार्क्स हैं अभी। जी में जी और सर। कम से कम 13 नंबर और जुड़ सकते थे क्योंकि मैंने यस बच्चों के देखे 66 प्लस में भी हैं। बाकी सर, सभी मेरे टेस्ट। इसमें 3 क्वेश्चन रह भी गए थे एक्चुअली अच्छा, तो वहां शायद पे। उसी का इम्पैक्ट रहा है कि जी वो सर। नंबर्स नहीं आ पाए हैं। सर राइट। मैं वो रिकॉल नहीं कर पाई थी क्वेश्चंस, वो आपने बताए तो थे। और जी। थोड़ा सा समझ में भी नहीं आया कि, मतलब थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी उस टाइम, तो इसलिए फिर मैंने वो गलत नहीं लगाए। चलिए, कोई बात नहीं, बट फिर भी अभी के अकॉर्डिंग तो टॉप स्कोरर हो आप। और ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी और सभी फ्रैक सेकंड जी इंस्टीट्यूट सर। फैमिली के लिए भी। तो वो चीज़ें हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने जो यहाँ पर चैट बॉक्स में भी लिखा था, व्हाट्सएप पे भी, कि आपने कई सारे यूट्यूब चैनल्स ढूंढे। तो आप केवल टेस्ट सीरीज बेचने वाले जो भी होते हैं और जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसमें बेसिक अंतर आप क्या देखती हैं और वो कितना मायने रखता है? सर पहली बात तो, जो अदर प्लेटफॉर्म हैं वो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं सिर्फ, उनमें ना कॉन्सेप्चुअल वीडियोस होती हैं, कुछ भी नहीं होता है। बस आप टेस्ट सीरीज दे देते हो, उसमें तुम्हें कुछ भी पता नहीं लगेगा कि कैसे क्या करना है
खुद करना होगा सब। तो आपके में मुझे ये थोड़ा-सा बेनिफिट हुआ कि आपने लाइव सेशंस रखे थे इसमें, और जो भी डाउट होते थे वो आप टाइम टू टाइम सॉल्व करवाते रहते थे। और जो भी मतलब टेस्ट सीरीज़ थी उसमें बताते थे आप, और फिर जो ये था रिएक्शन टेस्ट का था, वो आपने बिल्कुल एग्ज़ैक्ट वही वाला दिया जो वहाँ पर आया था। जी, तो बिल्कुल। उससे मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ कि सेम आपने वैसे ही करवाया। लेकिन जो अदर प्लेटफ़ॉर्म है वो सिर्फ़ टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवाएँगे, उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन तो हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो क्वेश्चन्स होते हैं ना, वो भी ऐसे नहीं होते जो यहाँ पर आते हैं टेस्ट में। जी, बहुत अलग टाइप के थे, और या तो यहाँ पर बहुत ही ईज़ी रहेंगे या फिर बहुत हार्ड लेवल के, जो कि वहाँ पर ऐसे नहीं आते हैं बिल्कुल, टेस्ट में। बिल्कुल। चलिए तो आपका बिल्कुल हुँ, हुँ। ऐसे ही था जैसे वहाँ पर आया। जी, बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो आई मस्ट से कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अभी देख रहे होंगे वीडियो, तो या फिर बाद में जभी भी देखें तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। एक चीज़ जो मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा जाते-जाते, नेहा ने लिखा है मैसेज में भी कि अ, बस सर अब ये पता चल जाए कि सूटेबल हूँ तो अब जॉइनिंग जब होनी है वो होती ही जाएगी, नहीं तो दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जारी है। ये जो ज़िंदा दिली है और ये जो कॉन्फिडेंस है इसको बनाए रखिएगा, ये बहुत अच्छी लगी चीज़। कुछ जी, स्टूडेंट्स हैं जिनका कि वो सूटेबल में नहीं आए हैं, तो उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम आते हैं, जाते हैं, आपको बस ये देखना है कि आपने जितनी मेहनत की थी, वो रिज़ल्ट में उतना कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर वो कन्वर्ट हो रहा है यानी कि आपके मेहनत करने का या आपकी जो लगन है, आपका हार्ड वर्क है, वो आपका वर्क कर रहा है और जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो आप इम्प्रूवमेंट करते रहिए, पॉज़िटिव रहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, राइट? जी सर। भी आपको एसएससी के एग्ज़ाम होंगे, इवन आरआरबी का भी एग्ज़ाम है, उसके अलावा और जो भी एग्ज़ाम आप जिसकी भी प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी दिल से कीजिए और अपने जो भी चीज़ को हो उसको अपना 100% देने का प्रयास करें, यही मैं सभी लोगों को एडवाइस भी करूँगा। यस सर। ओके, थैंक यू नेहा। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।